अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो करंट अफेयर्स के बारे में है। जून 2020 से जो 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं तो उन सबको इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो का PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, A terrorist attack was launched on Pakistan Stock Exchange in Karachi on, तो इसका आंसर है 29 जून 2020। तो रिसेंटली 29 जून 2020 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कराची में है। इस हमले में 4 दहशतगर्द जो है वो मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। इस हमले में 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और 1 पुलिस ऑफिसर जो है वो शहीद हुए थे। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय सेफ्री चाइना एंड पाकिस्तान पोजेसेस मोर न्यूक्लियर वार हेड्स देन इंडिया। सिप्री एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। इसके मुताबिक, इसके रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और पाकिस्तान के पास ज्यादा न्यूक्लियर वार हेड्स है इंडिया के मुकाबले में। यहाँ पर सेफ्री की बात हुई तो सेफ्री जो है इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका क़याम 6 मई 1966 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर सोलना स्टॉकहोल्म स्वीडन में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेटरन एक्टर एंड टेलीविजन होस्ट तारिक अजीज पास्ड अवे एट द एज ऑफ, तो इसका आंसर है 84। तो मशहूर एक्टर और टेलीविजन होस्ट तारिक अजीज की रिसेंटली डेथ हुई। तो इसका एज कितना था? इसका एज था 84। किस डेट को इसकी डेथ हुई थी तारिक अजीज की? तो तारिक अजीज की डेथ जो है ये लाहौर में रिसेंटली हुई थी 17 जून 2020 को। इसका एज भी आप लोग याद रखें, इसका एज था 84। तो तारिक अजीज जो है ये 1997 से लेकर 1999 तक नेशनल असेंबली के मेंबर रहे थे। तारिक अजीज का जो शो था बज़्म तारिक अजीजा, तो इसका पुराना नाम क्या था? तो इस शो का पहले नाम था नीलम गरम, जो 1974 में पहली मर्तबा शाया हुआ था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके बज़्म तारिक अजीज रखा गया। इसका पहला नाम था नीलम गरम और बाद में इसका नाम चेंज करके बज़्म तारिक अजीज शो रखा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज कॉल्ड द सोलर इक्लिप्स ऑन 21 जून 2020 इन पाकिस्तान। सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है सूरज ग्रहण। तो रिसेंटली 21 जून 2020 को जो पाकिस्तान में सूरज ग्रहण हुआ था इसको क्या नाम दिया गया था? तो इसको नाम दिया गया था रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पर आप लोग सोलर इक्लिप्स के बारे में जान ले। सोलर इक्लिप्स जो है ये कब होता है? व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, जब सन और अर्थ के दरमियान मून आ जाए। चांद जब जमीन और सूरज के दरमियान आ जाए तो इससे सोलर इक्लिप्स होता है, इससे सूरज ग्रहण होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, ये अर्थ है और ये सन है, ये सन है और ये अर्थ है, तो इसके दरमियान मून आ गया, तो इससे सोलर इक्लिप्स होता है। एक होता है लूनर इक्लिप्स, चांद ग्रहण। ये सूरज ग्रहण है और ये चांद ग्रहण। लूनर इक्लिप्स व्हेन अर्थ कम बिटवीन सन एंड मून, जब जमीन जो है ये सन और मून के दरमियान आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, ये सन है, इसके दरमियान अर्थ आ गया और ये हमारे पास मून है, तो इससे जो है लूनर इक्लिप्स होता है, मतलब चांद ग्रहण होता है। एक होता है सूरज ग्रहण और एक होता है चांद ग्रहण। सूरज ग्रहण कब होता है? जब चांद जो है ये जमीन और सन के दरमियान आ जाए, और चांद ग्रहण कब होता है? जब जमीन जो है ये सन और मून के दरमियान आ जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखें कि सोलर इक्लिप्स के टाइम कौन सी नमाज पढ़ी जाती है। तो सोलर इक्लिप्स के टाइम नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। तो नमाज कसूफ वो नमाज है जो सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है, मतलब नमाज कसूफ इज ऑफर्ड फॉर सोलर इक्लिप्स। और एक है नमाज हसूफ। नमाज हसूफ वो नमाज है जो चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है, मतलब नमाज हसूफ इज ऑफर्ड फॉर मून इक्लिप्स। जब भी लूनर इक्लिप्स या मून इक्लिप्स हो तो इसके टाइम जो नमाज पढ़ी जाती है उसको नाम दिया गया है नमाज हसूफ, और सोलर इक्लिप्स के टाइम जो नमाज पढ़ी जाती है उसे नाम दिया गया है नमाज कसूफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है a recent study conducted by the Deep Knowledge Group lists Pakistan listed 148 among riskiest country for coronavirus। तो रिसेंटली डीप नॉलेज ग्रुप लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है ये 148वें नंबर पर है पूरी दुनिया में रिस्केस्ट कंट्री फॉर कोरोना वायरस, मतलब जिसमें कोरोना वायरस का मतलब जो कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा इसको नुकसान हुआ है, मतलब इसमें कोरोना वायरस बहुत ज्यादा है। रिस्केस्ट कंट्री जो है वो पाकिस्तान 148वें नंबर पर है। टोटल 200 कंट्री जो है इसका लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 148 है। पाकिस्तान जो है मतलब ये पूरी दुनिया में 3rd नंबर पर आता है रिस्केस्ट कंट्री फॉर कोरोना वायरस। तो इसे आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज पाकिस्तान फर्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान। तो पहला जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान है पाकिस्तान का, तो इसका नाम है मोहम्मद सदीक। तो रिसेंटली इसे अपॉइंटेड किया गया एज पाकिस्तान फर्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 है इन विच कंट्री चाइनीज एम्बेसडर वाज फाउंड डेड ऑन 17 मई 2020। तो इसका आंसर है इसराइल। तो रिसेंटली चाइना के एम्बेसडर जिसका नाम है डू वे, तो रिसेंटली ऐसे डेड पाया गया था इसराइल में। तो ये चाइनीज एम्बेसडर है इसराइल में, तो रिसेंटली ऐसे इसराइल में मार दिया गया था। किस डेट को? 17 मई 2020 को। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ल्ड हेमोफेलिया डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हेमोफेलिया डे जो है ये 17 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। रिसेंटली 17 अप्रैल 2020 को जो हेमोफेलिया डे मनाया गया, इसका थीम किया था। तो इसका थीम आप लोग याद रखिए, इसका थीम रखा गया था गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी एंड हिज राइवल अब्दुल्ला साइंड अ पावर शेयरिंग डील ऑन 17 मई 2020। तो इसका आंसर आता है 17 मई 2020। तो अफगान सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान रिसेंटली तनाज़ा जारी था। अब्दुल्ला खुद को अफगानिस्तान का सदर मान रहे थे और अशरफ गनी खुद को अफगानिस्तान का सदर मान रहे थे, लेकिन रिसेंटली इन दोनों के दरमियान एक डील हुई है जिसे पावर शेयरिंग डील कहा जाता है। किस डेट को हुई? 17 मई 2020 को, जिसके मुताबिक अशरफ गनी जो है वो अफगानिस्तान के सदर मुंतखब हुए। क्वेश्चन नंबर 10 है पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर एंड स्टेट सेनेटर फॉर कनेक्टिकट who helped develop a ventilator device that make it possible to treat 7 COVID-19 patient at once। तो रिसेंटली पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर जिसने एक वेंटिलेटर डिवाइस डेवलप किया जिसके थ्रू एक टाइम में 7 कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उसका ट्रीट कर सकते हैं। तो इस डिवाइस को किसने इजाद किया, किस पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर ने इजाद किया? तो इसका नाम है डॉक्टर सऊद अनवर। क्वेश्चन नंबर 11 है मीर कार्ट विच हैज कैप्चर्ड हाई क्वालिटी इमेजिंग ऑफ PKS 2014-55 गैलेक्सी इज अ सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। तो मीर कार्ट ये किस कंट्री का सैटेलाइट है? तो ये साउथ अफ्रीका का सैटेलाइट है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बात हुई है, तो साउथ अफ्रीका के मौजूदा सदर कौन है, इसे आप लोग याद रखें। तो साउथ अफ्रीका के मौजूदा सदर है सिरिल रामापोसा जो है ये सदर है मौजूदा साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका वाहिद कंट्री है पूरी दुनिया में जिसके 3 कैपिटल्स है, इसे आप लोग याद रखें। साउथ अफ्रीका के टोटल 3 कैपिटल्स है। पहला है केपटाउन, दूसरा है प्रिटोरिया और तीसरा है ब्लोम फॉन्टेना। तो ये 3 कैपिटल है साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका का करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर इज सेलिब्रेटेड ऑन। टॉर्चर का मतलब होता है तशद्दुद। तो इसके सपोर्ट के लिए जो डे मनाया जाता है, मतलब विक्टिम ऑफ टॉर्चर के सपोर्ट में जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, तो ये किस डेट को मनाया जाता है? तो ये 26 जून को हर साल मनाया जाता है। रिसेंटली 26 जून 2020 को जो ये डे मनाया गया, इसका थीम क्या रखा गया था? तो इसका थीम रखा गया था टॉर्चर अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी।
क्वेश्चन नंबर 13 है विच कंट्री हैज इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड 35 अदर ओवर द किलिंग ऑफ इट्स टॉप जनरल। तो रिसेंटली, तो इसका आंसर आता है ईरान। तो रिसेंटली ईरान ने अमेरिका के सदर और 35 अदर जो है इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। क्यों जारी किया था? क्योंकि अमेरिका ने ईरान के जो टॉप जनरल थे इसको मार दिया था। तो उस जनरल का नाम है कासिम सुलेमानी, जिसको रिसेंटली बगदाद एयर स्ट्राइक में मारा गया। किसने मारा था? अमेरिका ने। तो इसके खिलाफ ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप और 35 अदर के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जारी किया। क्वेश्चन नंबर 14 है हु स्वॉन इज इन एज द 15 प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। तो रिसेंटली माइकल मार्टिन आयरलैंड के 15वें प्राइम मिनिस्टर बने। किस डेट को बने थे? 27 जून 2020 को। आयरलैंड के बारे में जान लेते हैं। आयरलैंड ये आइलैंड है यूरोप में, एक जजीरा है यूरोप में। इसका कैपिटल सिटी है डबलिन, इसकी करेंसी है यूरो, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है आयरिश एंड इंग्लिश। तो ये इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। क्वेश्चन नंबर 15 है इन जून 2020 हु बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ चाइना रिप्लेसिंग जैक मा फॉर द टॉप स्पॉट। तो रिसेंटली पोनी मा, इसका आंसर आता है पोनी मा। पोनी मा जून 2020 में चाइना के सबसे अमीर शख्स बने। इससे पहले चाइना के अमीर शख्स जो थे उसका नाम था जैक मा। जैक मा जो है ये एक कंपनी है अलीबाबा, इसके ऑनर है। तो ये चाइना के रिचेस्ट मैन थे। लेकिन रिसेंटली जून 2020 में पबजी के जो ओनर है जिसका नाम है पोनी मा। पबजी आप लोग जानते हैं ये एक ऑनलाइन गेम है, प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड। तो ये एक ऑनलाइन गेम है। तो इसके ऑनर जो है पोनी मा। तो ये रिचेस्ट मैन बने चाइना के। पहले थे जैक मा, लेकिन जैक मा को इसने रिप्लेस किया। तो अभी जो चाइना के रिचेस्ट मैन है इसका नाम है पोनी मा। क्वेश्चन नंबर 16 है फीफा अनाउंस्ड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड विल को होस्ट द 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो फीफा ने रिसेंटली 2023 का जो वुमेन वर्ल्ड कप होगा तो उसे होस्ट करने की जिम्मेदारी किस कंट्री को दी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। मतलब फीफा 2023 वुमेन वर्ल्ड कप जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। नंबर 17 क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ऑब्जर्व्ड आना। तो ये डे जो है ये हर साल 16 जून को मनाया जाता है। 16 जून 2020 को जो ये डे मनाया गया इसका थीम किया था। तो इसका थीम था रेमिटेंस आर अ लाइफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 18 है इंडिया इलेक्टेड अनअपोज्ड एज नॉन परमानेंट मेंबर टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विद हाउ मेनी वोट्स। तो रिसेंटली इंडिया जो है ये नॉन परमानेंट मेंबर बना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो इसने कितने वोट हासिल किए थे? 184 वोट्स इसने हासिल किए थे। और इंडिया जो है ये 2 साल के लिए बना नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। किस डेट को बना था? 17 जून 2020 को। इंडिया ने 192 में से 184 वोट हासिल किए थे। टोटल मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन के तो वो 193 मेंबर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। तो इसमें से 192 में से उन्होंने 184 वोट जो है वो हासिल किए इंडिया ने। 5 नॉन परमानेंट मेंबर जो है ये हर साल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चुनता है। मतलब 5 नॉन परमानेंट मेंबर जो है ये हर साल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बनते हैं। इस साल जो है जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बने तो उसमें आता है इंडिया, नॉर्वे, आयरलैंड, मेक्सिको एंड केनिया। तो ये 5 नॉन परमानेंट मेंबर इस साल बने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है तो वो इंडिया को बनाया गया। किस डेट तक? अगस्त 2021 तक। क्वेश्चन नंबर 19 है विच नेशन प्लान्स टू सेट अप अ परमानेंट मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन। तो ईरान जो है वो परमानेंट मिलिट्री बेस जो है वो इंडियन ओशन में बनाएगा। इसका आंसर आता है ईरान। ईरान जो है ये कंट्री मिडल ईस्ट में आती है। इसके मौजूदा सदर का नाम है हसन रवानी। कैपिटल सिटी ईरान का है तेहरान। करेंसी जो ईरान की है तो वो है ईरानियन रियाल। और रिसेंटली ईरान ने एक न्यू करेंसी ईजाद की जिसका नाम है ईरानियन टोमन। ईरानियन टोमन ये ईरान की न्यू करेंसी है, तो इसे भी आप लोग याद रखें।
क्वेश्चन नंबर 20 है विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू ज्वाइन द यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रेडी। तो रिसेंटली चाइना ने डिसाइड किया कि वो यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रेडी को ज्वाइन करेगा। कौन सी कंट्री? चाइना। तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना ये कंट्री ईस्ट एशिया में आती है। चाइना के मौजूदा सदर का नाम है जी चिनपिंग। चाइना का कैपिटल सिटी है बीजिंग। इसकी करेंसी है रेनमिनबी, यन और ऑफिशियल लैंग्वेज चाइना की है मैंडेरियन। क्वेश्चन नंबर 21 है विच कंट्री हैज रैंक्ड टॉप इन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2020। तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में टॉप पर जो कंट्री है तो उसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम ये कंट्री जो है यूरोप में आती है। बेल्जियम के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम है सोफी विलियम्स। बेल्जियम का कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स। इसकी करेंसी है यूरो। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है डच, फ्रेंच एंड जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स 23 जून एज इंटरनेशनल विडोज डे। इंटरनेशनल विडोज डे जो है ये हर साल 23 जून को मनाया जाता है। 2020 में रिसेंटली जो 23 जून 2020 को ये डे मनाया गया तो इसका थीम था इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 23 है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है ये दिन। रिसेंटली 12 जून 2020 को जो ये दिन मनाया गया इसका थीम था प्रोटेक्ट चिल्ड्रन मोर देन एवर फ्रॉम कोविड-19। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज $10 billion ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम कंप्राइजिंग 35 सैटेलाइट। तो इसका आंसर आता है बाइडो। तो बाइडो जो है ये चाइना की जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है जिसकी कीमत है $10 बिलियन और ये 35 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच कंट्रीज पार्लियामेंट पासेस बिल टू इंक्लूड इंडियाज टेरिटरीज ऑफ कलापानी, लिम्पियाडोरा एंड लिपलो लेक। बहुत मुश्किल नाम है ये। इन इट्स न्यू मैप। तो रिसेंटली इसका आंसर आता है नेपाल। तो नेपाल के जो पार्लियामेंट है तो इन्होंने ये जो 3 टेरिटरीज है इंडिया के कलापानी और ये बाकी 2 तो ऐसे नेपाल का जो न्यू मैप है इसमें शामिल किया गया। ये 3 टेरिटरीज इंडिया के हैं लेकिन ये इंडिया ने जो नेपाल से है वो इस पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन रिसेंटली नेपाल ने एक न्यू मैप जारी किया जिसमें इन 3 टेरिटरी को उन्होंने इंक्लूड किया है। तो नेपाल और इंडिया के जो ताल्लुकात है उसमें अभी बहुत कशीदगी आई है तो इस वजह से नेपाल ने इस 3 टेरिटरीज को अपने न्यू मैप में इंक्लूड कर दिया है। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल जो है ये कंट्री साउथ एशिया में आता है। इसके मौजूदा सदर का नाम है इसकी मौजूदा सदर जो है वो फीमेल है बेदिया देवी बंदारिया और प्राइम मिनिस्टर जो है इसका है केपी शर्मा ओलिया। कैपिटल सिटी नेपाल का है काठमांडू। इसकी करेंसी है नेपालीज रुपी और ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाल का है नेपाली। क्वेश्चन नंबर 26 है गूगल प्लान्स टू इन्वेस्ट अप टू $2 बिलियन इन अ डेटा हब इन विच कंट्री। तो इसका आंसर है पोलैंड। पोलैंड में जो है वो गूगल इन्वेस्ट करेगा $2 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 27 है विच प्राइवेट फाउंडेशन इज सेट टू बिकम द लार्जेस्ट फंडर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर आता है बिल एंड मलेंडा गेट्स फाउंडेशन। मलेंडा जो है ये बिल गेट्स की वाइफ है तो ये इन दोनों का एक फाउंडेशन है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच स्टेट ऑफ USA हैज रिपेल्ड ए डिकेड ओल्ड लॉ टू एनवेल पुलिस डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स। तो इसका आंसर आता है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन का नाम क्या है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन का नाम है केल्विन। केल्विन ये इसके मौजूदा चेयरमैन है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 पेरी हु passed on 9 June 2020 at the age of 55
इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये किस कंट्री के फॉर्मर सदर थे जो रिसेंटली 9 जून 2020 को इसकी डेथ हुई 55 साल की उम्र में। तो ये बुरुंडी के सदर थे, फॉर्मर सदर थे। बुरुंडी जो है ये कंट्री ईस्ट अफ्रीका में आती है। इसके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम है एवरेस्ट। कैपिटल सिटी जो बुरुंडी का है तो इसका नाम आता है गेतिगा। गेतिगा जो है ये कैपिटल सिटी है बुरुंडी का। करेंसी बुरुंडी की है बुरुंडियन फ्रैंक। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है किरुंडिया, फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो ये इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। क्वेश्चन नंबर 31 है इन जून 2020 विच कंट्री अनाउंस्ड टू विथड्रॉ इट्स फोर्स फ्रॉम इराक एंड अफगानिस्तान बाय द बिगिनिंग ऑफ 2021। तो इसका आंसर आता है स्पेन। तो रिसेंटली जून 2020 में स्पेन ने डिसाइड किया कि वो इराक और अफगानिस्तान से अपनी फौज जो है वो 2021 के स्टार्ट में निकालेंगे। 2021 के स्टार्ट में स्पेन जो अपनी फौज है वो इराक और अफगानिस्तान से निकालेगा। तो स्पेन ने जो है नेटो के साथ काबुल अफगानिस्तान में जो है वो 2020 में इसके साथ रहा है। मतलब इस मिशन में जो है स्पेन नेटो के साथ है 2002 से जो है वो अभी तक अफगानिस्तान में है, लेकिन 2021 से जो है वो अफगानिस्तान और इराक से निकल जाएगी स्पेन की जो आर्मी है। तो स्पेन के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है इसका नाम आप लोग याद रखें। तो स्पेन के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम है पेड्रो सैंचेज। कैपिटल सिटी है मैड्रिड, करेंसी है यूरो और ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 32 है एक्टिविस्ट एंड नोबल पीस प्राइज laureate मलाला यूसुफजई हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। तो पाकिस्तानी एक्टिविस्ट और नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई ने रिसेंटली अपना ग्रेजुएट जो है वो कंप्लीट किया। मतलब ग्रेजुएट हुई किस कंट्री से? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। तो मलाला यूसुफजई जो है ये यंगेस्ट पर्सन है जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। किस एज में? एट द एज ऑफ 17। क्वेश्चन नंबर 33 है विच कंट्री टॉप द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो इसको रिसेंटली किस कंट्री ने टॉप किया? डेनमार्क ने। पाकिस्तान का जो रैंक था वो 142 था इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में। क्वेश्चन नंबर 34 है a recent study conducted by the Deep Knowledge Group listed Switzerland as the safest country in the world for coronavirus। तो रिसेंटली डीप नॉलेज ग्रुप ने जो है वो स्विट्जरलैंड को एक सेफेस्ट कंट्री जो है वो सेफेस्ट कंट्री के लिस्ट में इसको दाखिल किया इन द वर्ल्ड फॉर कोरोना वायरस। सेकेंड नंबर पर जो सेफेस्ट कंट्री है फॉर कोरोना वायरस तो वो जर्मनी है। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है और सेकेंड नंबर पर जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हेन वाज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेटेड एनुअली। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है। रिसेंटली 1 जून 2020 को जो ये डे मनाया गया इसका थीम था अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 36 है द बर्थ रेट ऑफ विच कंट्री फेल टू द लोवेस्ट सिंस द फाउंडिंग ऑफ द कंट्री 7 डिकेड्स एगो। तो इसका आंसर आता है चाइना। चाइना में रिसेंटली जो है बर्थ रेट जो है वो बहुत कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 फेमस कार्टून टॉम एंड जेरी डायरेक्टर जीना डेटेज पास्ट अवे एट द एज ऑफ जीन दहेज। तो फेमस कार्टून जो है टॉम एंड जेरी इसके डायरेक्टर जिसका नाम था जीन डायच है। तो रिसेंटली इसकी डेथ हुई 95 ईयर्स ऑफ एज में। क्वेश्चन नंबर 38 है नेम द वुमेन हु डिस्कवर द फर्स्ट कोरोना वायरस इन 1964 एट द ST थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। तो इसका आंसर आता है जून अल्मेडा। जून अल्मेडा जो है इसने 1964 में कोरोना वायरस डिस्कवर किया था किस अस्पताल में? ST थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। क्वेश्चन नंबर 39 है विच एक्टर फ्रॉम हॉलीवुड हैज लॉन्च्ड अ न्यू यूनाइटेड नेशंस फंड टू हेल्प फार्मर इन पुअरर नेशंस। तो इसका आंसर आता है इद्रिस एल्बा। इद्रिस एल्बा जो है ये एक हॉलीवुड स्टार है। तो रिसेंटली इन्होंने एक न्यू यूनाइटेड नेशन फंड जो है वो इसको लॉन्च किया कि इसके थ्रू जो गरीब मुल्क में जो किसान होते हैं उसकी मदद की जाए। तो इस हॉलीवुड एक्टर का नाम है इद्रिस एल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड कप
अंडर 19 इन 2022। तो अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप होगा 2022 में, तो इसको किस कंट्री इसको होस्ट करेगी, तो इसकी मेजबानी जो है वो वेस्ट इंडीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हु इज द राइटर ऑफ फेमस तुर्किश ड्रामा अर्तागुल। अर्तागुल ड्रामा जो है, जो बहुत मशहूर ड्रामा है, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर का नाम क्या है, तो इसके राइटर है मेहमेद बुज़दाग। मेहमेद बुज़दाग जो है इसके राइटर है। क्वेश्चन नंबर 42 है द 2023 आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप विल बी इन इंडिया। 2023 में जो आईसीसी मेन वर्ल्ड कप होगा तो वो किस कंट्री में होगा, कौन सी कंट्री इसकी मेजबानी करेगी, तो इसकी मेजबानी इंडिया करेगी। ये इसका 13वां एडिशन होगा जो इंडिया में 9 फरवरी से लेकर 26 मार्च 2023 तक होगा। और ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है इंडिया को फुल मेजबानी मिल रही है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की। क्वेश्चन नंबर 43 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये 3 मई को हर साल मनाया जाता है। रिसेंटली जो 3 मई 2020 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, इसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर, तो ये इसका थीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज वन मार्कस वेलेनबर्ग प्राइज टू 2020 और द नोबेल प्राइज फॉर द फॉरेस्ट। नोबेल प्राइज फॉर द फॉरेस्ट जो है ये रिसेंटली किसको मिला, तो ये 3 लोगों को रिसेंटली मिला था। पहले का नाम है जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, सेकंड है निकोलस सी कोप्स और तीसरा है रिचर्ड एच वार्निंग। तो इन तीनों को रिसेंटली 2020 नोबेल प्राइज फॉर द फॉरेस्ट मिला। क्वेश्चन नंबर 45 है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑर्डर्ड द विथड्रॉल ऑफ ओवर अ क्वार्टर ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम विच नेशन इन जून 2020, तो इसका आंसर है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 46 है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीटेड 75 ईयर इन 2020, तो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली 2020 में 75 ईयर जो है वो कंप्लीट किए, तो इसका आंसर आता है यूएन। यूएन ने रिसेंटली अपने 75 ईयर जो है वो कंप्लीट किए। यूएन की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। इसके मौजूदा सेक्रेटरी का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। हेडक्वार्टर यूएन का है न्यूयॉर्क में। इसका क़याम 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मेंबर जो है यूएन के मेंबर कंट्रीज वो 192 मेंबर कंट्रीज है यूएन के। क्वेश्चन नंबर 47 है विच वेन्यू वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर द 46th G7 Summit 2020 that has been postponed due to COVID-19 pandemic, तो इसका आंसर आता है यूनाइटेड स्टेट। तो रिसेंटली 46वां G7 समिट जो है वो 2020 में हो रहा था। कहां पर हो रहा था, यूनाइटेड स्टेट में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। G7 के बारे में जान लेते हैं। G7 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 पावरफुल कंट्रीज। तो ये एक इसका ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क़याम 1975 को हुआ था। इसके मेंबर कंट्रीज जो है वो 7 मेंबर कंट्रीज है, मतलब G7 से ही इसका मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ 7 पावरफुल कंट्रीज। इसके मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व्ड ऑन। इन्वायरमेंट डे जो है ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। रिसेंटली 5 जून 2020 को जो इन्वायरमेंट डे मनाया गया, इसका थीम था बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 49 है ऑन 14 जून 2020 द 74th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वाज सेलिब्रेटेड। 14 जून 2020 को डोनाल्ड ट्रंप का 74वां सालगिरह था। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हैज बीन पोस्टपोन्ड टिल विच ईयर। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो है ये 2022 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। ओके फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।